नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी को भारत में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कई विशेष कार्यक्रम हम दिखा चुके हैं। ऐसे में आप सबका खूब प्यार मिल रहा है और कई लोगों ने कमेंट में पर्सनली कुछ डिमांड्स रखी हैं, जिसमें काफी सारे लोग सनातन की, श्री राम की भारत से बाहर की तैयारियों को जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं कि कैसे भारत ही नहीं बल्कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया राममय हो गई है। कई सप्ताह से पूरा विश्व उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो या फिर यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका या जापान से लेके जर्मनी, सभी राममय हो गए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अमेरिका के टाइम स्क्वायर से लेके यूरोप के एफिल टावर तक देखने को मिलेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 21 जनवरी को राम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे यूरोप से हजारों लोग भाग लेंगे। एफिल टावर के पास एक भव्य उत्सव भी मनाया जाएगा। इसी तरह अमेरिका में भी टाइम स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका से लेकर कनाडा तक के मंदिरों में पूजन और दीपोत्सव किए जाएंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के साथ ही वॉशिंगटन, शिकागो और अन्य शहरों में विशालकार रैलियों का आयोजन लगातार किया जा रहा है और 22 जनवरी तक ये लगातार किया जाता रहेगा। और दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि हैरान करने वाली है, ये भारत नहीं है, ये यूके की पार्लियामेंट है। ये यूके की कोई नॉर्मल सिटी या कोई जगह या कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये यूके का पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पर राम नाम की गूंज आपके सामने साफ देखी जा सकती है। दुनिया के 50 से अधिक देशों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई एक दो देश नहीं है, बल्कि 50 से भी ज्यादा देशों में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन देशों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। अमेरिका में 300, ब्रिटेन में 25, ऑस्ट्रेलिया में 30, मॉरिशस में 100, कनाडा में 30 और आयरलैंड, फिजी, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे 50 से अधिक देशों में बड़े पैमाने पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किए जाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा भी है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ भारत ही नहीं, न्यूयॉर्क में दक्षिण एशियाई और इंडो कैरेबियाई समुदायों के हिंदुओं के लिए भी जश्न मनाने का मौका है। प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर नेपाल से 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंच चुके हैं। जनकपुर से सीता जी के लिए साड़ी, चांदी के जूते, आभूषण आदि उपहार भेजे गए। श्रीलंका ने अशोक वाटिका से विशेष शिला अयोध्या भेजी है। मॉरिशस ने तो अपने यहाँ 22 जनवरी को छुट्टी की भी घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर 22 जनवरी को अवकाश की घोषणा कर दी गई है। 2 घंटे का विशेष अवकाश पूजा पाठ करने के लिए प्रदान किया गया है। जिस समय भारत में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उस समय मॉरिशस के लोग भी उस पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में कुल 8000 से भी अधिक मेहमान शामिल होंगे। इसमें देसी मेहमान ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी बुलाए गए हैं। अतिथियों की सूची में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित 53 देशों के मेहमानों के नाम शामिल हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी समेत 50 देशों के प्रतिनिधियों को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या आने का निमंत्रण पत्र दिया गया है। अब आपको हैरानी होगी कि मुस्लिम बहुल देशों में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों में उत्साह है। इंडोनेशिया, सऊदी अरब में भी प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार दुनिया के 160 ऐसे देश हैं जहां हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, और ऐसे लोगों की भी संख्या बड़ी मात्रा में है जो हिंदू तो नहीं है लेकिन हिंदू रीति रिवाजों को अपनाए हुए हैं, अपने जीवन में सनातनियों की तरह ही मूल्यों को ग्रहण किए हुए हैं। वे लोग भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें शोभा यात्रा, हवन पूजन, हनुमान चालीसा पाठ आदि के आयोजन शामिल हैं। दरअसल राम भारत ही नहीं, विश्व चेतना के आधार हैं। विश्व इतिहास और विश्व साहित्य में भी राम और राम कथा बहुत प्राचीन और बहुप्रचलित है। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जापान में होबुत्सुशु, थाईलैंड में राम किएन, म्यांमार में राम वस्तु, राम ताज्या, राम तात्यो, थीरी राम, पोंतव राम तथा थामाधे जिसको रामलीला का नाटक कहा जाता है। कंबोडिया में राम के, फिलीपींस में महाराधिया लावना, मलेशिया में मल्य रामायण, हिकायत सेरी राम, लाओस में फालम, मंगोलिया में राम ग्रंथ प्रचलित और लोकप्रिय हैं।
दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राम कथा केंद्रित कृति प्राचीन जापानी भाषा में विचरित रामायण का काबिन है, जिसकी तिथि 9वीं शताब्दी से भी पहले की है। लाओस के निवासी आज भी स्वयं को भारतवंशी मानते हैं, रामवंशी मानते हैं। वे मानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उनके पूर्वज इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। लाओस की संस्कृति पर भारतीयता की गहरी छाप है। यहाँ राम कथा पर आधारित 4 रचनाएं उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व एशिया समेत अन्य देशों में राम कथा का व्यापक असर देखा जा सकता है। आम जनमानस की जिंदगी में राम के चरित्र की गहरी छाप दिखती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे सारी दुनिया राममय हो गई है। राममय होना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भारतवर्ष का स्वर्णिम युग फिर से आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष का झंडा चारों ओर बुलंदी से लहराएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं व चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।